आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में पनीर के पराठे। मैंने पनीर को कस लिया है कद्दूकस में। इसमें धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा, ऑप्शनल है, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार अपने सब चीज़ों को ऐड किया है। और ऐड करके थोड़ा सा उसमें मैंने अजवाइन भी डाली है। अच्छा होता है वो अजवाइन, उससे डाइजेस्ट अच्छे से हो जाते हैं पराठे। और इस तरह से मैंने बनाया है और इसको बेल के सारे में फैलाना है पहले पनीर को, और फिर इसको अच्छे से दबाना है साइडों से ताकि हमारा पनीर बाहर ना निकले। और पहले पनीर इसको पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेकना है, फिर उस पर घी लगाना है। और मेरा पराठा बनकर रेडी हो गया है। ये ले ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ हाँ, वो तो मैं लेके आई, पकड़ना। आज कर रही हूँ मैं कूलर की सफाई। कूलर में से निकाल रही पानी इसमें से, क्योंकि इन दिनों में बारिश में मच्छर होने का भी रहता है ना। ये दिनों में कमरों में स्मेल हो जाती है, इसलिए हमें कमरों में पर्दे, खिड़की, दरवाजे खोल के रखने चाहिए। आज निकली हमारे यहाँ थोड़ी तेज़ धूप, तो इस धूप में कपड़े पड़े सुखाना, कूलर साफ़ करना, ये सब काम वैसे हम रूम फ्रेशनर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान ने हमें फ्री में दी है, धूप दी है, हवा दी है, तो उसका भी हमें यूज़ करना चाहिए। मम्मी आज क्या बना रही हो खाने में? आज मैं पूरी बनाऊंगी, पूरी आज मैं बना रही हूँ बेटी के लिए पूरी, आलू गोभी की सब्जी, रायता। आज इसका मन था पूरी खाने का, तो मैंने कहा चलो आज पूरी बना लो। क्यों ज़रूरी है कोई त्यौहार हो जब भी पूरी बनाए, जब दिल हो जब भी बना लो, मेरा तो यही मानना है। हाय, शैली गुजरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए पहले पता चल जाएगा। मम्मी क्या लाई हो? देखो आदमी बहन तो ऐसे ही सेवा करती है इसकी। बना के लाई है आज मैंने बनाए जवाब, ये मेरी मम्मा ने भेजे थे मेरे लिए। ये क्या है? और उनको सुनो उसका बात सुनीता से। स्टेला को क्या खाने हैं? स्टेला तुझे की थोड़ी देगी, ये तो हमें देगी, इसे पता है यही खा रही है। देखो एक बार देखो, मैं बात करती हूँ। है नहीं, मेरी रियल सिस्टर है ये। इसमें और मुझ में कितना फ़र्क है, काफ़ी छोटी है मुझसे ये। और शादी भी मेरी 7 साल बाद हुई थी इसके। स्वाति नेहा दोनों थी तब शादी हुई थी, छोटी सी थी स्वाति 1 साल की तब हुई थी। और बताओ, जब मेरी शादी हुई थी आपको कैसा लगा था? आपको हमारे जीजा कहो या देवर कहो, आपको वही पसंद आ गए थे क्या? आपकी लव मैरिज थी? नहीं अरेंज? कैसे हुई? आपको मैं बताती हूँ इसकी शादी कैसे हुई 7 साल बाद। असल में मेरे पापा थे, वो पापा हमारे बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। तो मैं और बब्बू, देवर जो मेरा है, मतलब एक तरह से मेरी दिरानी भी है और मेरी बहन भी है,
जो मेरे देवर थे वो मुझे लेके गए थे पापा को दिखाने के लिए, तो मेरे पापा को वहीं पसंद आ गए, लेकिन बताया नहीं था किसी को। बाई चांस एक बार हमारे पिताजी, मेरे ससुर जो थे, वो पापा से मिलने गए। हमारे पापा ने बोला कि कोई लड़का बताओ। हमारे पिताजी बोले, ससुर जो हमारे, वो बोले कि लड़का तो आपके घर में ही है हमारे घर में एक और। ऐसे ही था ना, ऐसे ही था ना सीमा, बता, यही था ना। हाँ, जहाँ कहीं मैं भूलती हूँ, वैसे तो मुझे सारा याद है, ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात है ये। और फिर हमारे पिताजी को पसंद आ गए। पहले लोग तो क्या होते थे, अपने वचन के बड़े पक्के होते थे। आजकल की तरह नहीं है कि सगाई हुई महीने बाद टूट गई, भाई हमें नहीं करनी, बेटे को पसंद नहीं है हमारे, और हमें पसंद नहीं है, ये कमी है वो कमी है। लेकिन पहले हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। और बहुत मतलब कि हमारे पिताजी को तो जो बात पक्की थी, शादी सगाई को भी 3 या 4 साल हो गए, शायद 4 साल बाद हुए थे ना सगाई के। मतलब सगाई भी क्या थी, बस जबान जैसे कर ली, भाई हमें भाई हमें ये लड़का पसंद है। और इधर हमारे पिताजी कहने लगे चलो पक्का ही है, भाई हमारी तरफ से पक्की है। तो इस तरह से 4 या 5 साल बाद बात होने के बाद शादी हुई थी। और आजकल क्या है, आजकल तो बस आज शादी हुई है, पक्की कर दी, पेरेंट्स से पक्की कर दी, लेकिन बेटे को दिखाने के बाद भी लोग मना कर देते हैं कि हमें पसंद नहीं है। किसी की बेटी के साथ इस तरह से करना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे ऐसा होना भी नहीं चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए हमारी भी बेटी है। और यही है मेरा तो। और आप पहले टाइम में ये होता था भाई, हमारे टाइम में, कि लड़की की पसंद नापसंद क्या है उसके लिए उसे पूछा नहीं जाता था। तो घर में जैसे बातचीत चलती थी, तो इसको ये लगता था भाई पता नहीं कैसा होगा। और भाई मुझे तो अपना देवर बहुत पसंद था, क्योंकि बहुत हेल्प, मतलब कि हर बात में ही बातों को समझना, और उस चीज़ से फिर मुझे तो पसंद था। तो मुझे घर वाले, मेरे मम्मी पापा पूछते थे कि कैसा है लड़का, मैंने कहा बहुत अच्छा है वो तो। और अब फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तुझे पसंद है? तो नहीं, मुझसे नहीं पूछा, वैसे ये आई भी थी, ये झूठ बोल रही है। नहीं, इसके मन में तो था ईशान बेटा है, बिल्कुल पापा इसकी डिट्टो कॉपी है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे फॉरेनर हो। हाँ, जब ये बात चल रही थी इनकी, तो इसने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की थी सीमा ने। इसकी कंप्लीट होने वाली थी, शायद 2nd ईयर में थी मेरे ख्याल से, जब सगाई की बात हुई थी। तो उसके बाद इसने कंप्लीट की, और कंप्लीट होने के बाद इसने फिर नीट का, उस टाइम कंप्यूटर चला ही था, नीट से किया था ना। हाँ, एपटेक। हाँ, इसने एपटेक से 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स भी किया था। फिर मुझे तो दोनों तरफ का देखना था। तो यहाँ पर फिर बब्बू कहे मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ाई करनी है। उस टाइम ग्रेजुएशन शायद कर रहा था ये, और इसने हिस्ट्री ऑनर्स की थी, उसके बाद एमए भी किया, लॉ किया। तो जब शादी हुई, शादी की बात चल रही थी, तो उसने मना कर दिया घर में, यहाँ पर मुझे भी शादी नहीं करनी है। पिताजी ने हमारे ने बहुत प्रेशर दिया उसे, नहीं अब तो मेरी बात हो गई है, और मैंने तो उनको ज़बान दे दी है, तो तुझे करनी पड़ेगी। मैं यहाँ देखती थी सबको, ये भाई बब्बू ऐसे बोलता था। तो पहले तो ऐसा होता था कि मम्मी पापा से बच्चे डरते थे, वो डर की वजह से शादी हो गई उसकी। तो अब जो इसकी शादी की एल्बम है, मैं आपको कभी फिर आपके साथ शेयर करूँगी, तो तब तक के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए ओके बाय, अभी यहीं पर मैं अपना वीडियो का एंड करती हूँ। गुड नाइट, बाय।